नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें बेसिकली हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे कि आखिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता क्या है, देखेंगे पूरी तरीके से। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। बिल्कुल सही बात है। बात करें खास करके इंडिया का, तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का कितना रोल है ये सबको पता है। कोई भी जो बड़े बड़े मीटिंग होते हैं वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो पहुँचते ही हैं, उनके बिना मीटिंग अधूरा रहता है। तो प्राइम मिनिस्टर बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है किसी भी कंट्री का, ठीक है। आगे, बट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ना, जो प्राइम मिनिस्टर कोई बनता है आदमी, तो उसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है कि आप वोट दे रहे हैं और जो जीत गया वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं। बेसिकली इसमें हम लोग करते क्या है, अपने एमपी को वोट देते हैं। यानी कि जब भी लोकसभा चुनाव होता है तो लोकसभा चुनाव में हम लोग अपने एमपी को वोट देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग वोट देते हैं, यानी किसी इंसान को वोट देते हैं हम लोग। जब वो लोग जीत जाते हैं तब जाकर सारे एमपी मिल के अपना एक लीडर चुनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को हम लोगों ने डायरेक्टली चुना क्या? नहीं, पहले हम लोग चुनते हैं अपने एमपी को, फिर वो सभी लोग मिलकर चुनते हैं अपने एक लीडर को, जिसको हम लोग कह देते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आगे, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, यहाँ पे फिर लिखा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, फिर तो हमारा कहना गलत हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी आप रुक जाओ क्योंकि अगला पॉइंट भी तो पढ़ो पहले, वो भी क्या लिखा हुआ है। बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन ही और सी लाइक्स। तो वही बात इसमें हमने कहा दोबारा कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये कौन तय करेगा? एमपी तय करेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तय करेगा। ये सारे लोग मिल के डिसाइड करते हैं कि हमारा लीडर कौन होगा। कौन लीडर होगा भाई? जो होगा, जिन्होंने उनको चुन लिया वही हमारा प्राइम मिनिस्टर कहलाएगा। लेकिन एक ना हमारे संविधान का एक फॉर्मेलिटी है कि आपको उस प्रोसीजर से गुजरना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लोकसभा का चुनाव हुआ, हमने वोट दिया अपने एमपी को, सारे एमपी ने मिल के चुन लिया अपने एक लीडर को, जो क्या कहला गया, प्राइम मिनिस्टर कहला गया। अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अपॉइंट कहने का मतलब है उस प्राइम मिनिस्टर को अपने यहाँ पे बुलाता है। अपॉइंट करने का मतलब क्या, कि हाँ भैया तुम बन जाओ प्राइम मिनिस्टर या फिर तुम बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं। अपॉइंट करने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर उस प्रेसिडेंट उस प्राइम मिनिस्टर को अपने यहाँ बुलाता है। बुलाता क्यों है? शपथ ग्रहण के लिए, ओथ के लिए। जो आप देखते हैं ना, मैं फलाना आदमी ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ, इस प्रकार का, तो वो कौन करवाता है बताओ? वो प्रेसिडेंट करवाता है, ठीक है। लेकिन वही बात यहाँ पे कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं होता कि वो जिसको चाहे जिसको प्राइम मिनिस्टर बना दे, उसको ऐसा नहीं होता उसके पास। बेसिकली हमारे एमपी चुनते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, फिर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, कि भैया आपको आपके एमपी ने प्राइम मिनिस्टर बनाया है, अब आप मेरे यहाँ पे आओ और मेरे सामने आप क्या लो, शपथ लो। इसीलिए आपने कभी देखा होगा न्यूज़ में भी या फिर कभी भी कि जो प्राइम मिनिस्टर जो शपथ लेते हैं उनके बगल में प्रेसिडेंट भी होते हैं। कभी आपने देखा ये सब समारोह जब होता है? तो चलो कोई बात नहीं देखा, कोई बात नहीं। बस यहाँ पे आप यह याद रखिएगा कि हमारे एमपी चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को, फिर एमपी को मतलब कि हमारे एमपी चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर को बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। The president appoints the leader of the majority party or the coalition of parties that commands a majority in the Lok Sabha as prime minister। तो बेसिकली प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट करेगा ना जिनको मेजोरिटी ऑफ सीट मिला है पार्लियामेंट में। अब जो को भाई जो चुनाव हार ही गया है, जो माइनॉरिटी में है, क्या उसका कभी प्राइम मिनिस्टर आपने बनता देखा है क्या? नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर बेसिकली उसी पार्टी का बनता है जो मेजोरिटी में होता है, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। उसी को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर। अब प्राइम मिनिस्टर का ना कोई भी एक टेन्योर फिक्स नहीं होता। टेन्योर का मतलब है कि कोई एक समय उसका फिक्स नहीं होता कि हाँ ये इतने समय के लिए प्राइम मिनिस्टर बना है, इसके बाद ये हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मतलब इसका फिक्स टेन्योर नहीं है, जब मन चाहे तब इसको हटाया जा सकता है, लेकिन कुछ इसके पीछे कुछ नियम कानून होते हैं, वो भी देखो पहले। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिजन। यानी कि ये तभी तक के लिए प्राइम मिनिस्टर हैं जब तक कि ये पावर में है। यानी कि अगला बार चुनाव होगा, इसका पार्टी हार जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हो जाएगा। क्या क्या फिर आप कह सकते हैं कि इसका एकदम फिक्स्ड है? नहीं, हर 5 साल पे ये चेंज होता रहता है, ठीक है। आगे, तो यदि
कोई दूसरा पार्टी अगले बार जीत जाता है या फिर गठबंधन का सरकार बना लेता है दूसरे पार्टी को मिला के, तो उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, पहले वाला हट जाता है। ठीक है, आगे। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब जब एक बार प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर लेते हैं कौन, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट दूसरे मिनिस्टर को भी बुलाता है अपने यहाँ पे, लेकिन किसके बिहाफ में, किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। मतलब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है फिर कि किसको मंत्री बनाया जाए और किसको मंत्री नहीं बनाया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है प्रेसिडेंट को कि हमने इस इंसान को मिनिस्टर बनाया है, तो इन सबको भी बुलाओ, सबको बुलाया जाता है, फिर सबको एक साथ मिला के शपथ ग्रहण होता है, फिर ओथ लिया जाता है। आगे देखते हैं, द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिजन दैट हैज द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। तो जो मिनिस्टर होते हैं वो जनरली मिनिस्टर उस पार्टी के होते हैं जो रूलिंग पार्टी है, यानी कि जो मेजॉरिटी में है, या फिर कई बार मिनिस्टर उस पार्टी के भी बनते हैं जो कि कोलिजन वाले होते हैं, मतलब कि गठबंधन में जो आए हैं उसके भी मिनिस्टर कभी कभी बन जाते हैं लोकसभा में। समटाइम्स अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर। कई बार तो इंडिया में ऐसा भी हुआ है कि वो इंसान जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है उसको भी मिनिस्टर बनाया गया है। इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनका काम करने का तरीका सबसे अलग होता है। कई बार ऐसा हुआ है हमारे इंडिया में, तो कई बार हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि जो आदमी पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं है उसको भी मिनिस्टर बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो काम अच्छा करते हैं, ईमानदार है, इसीलिए उनको बनाया गया है। ऐसा कई बार हुआ है। बट सच अ पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, जो इंसान पार्लियामेंट का मेंबर है ही नहीं उसको मिनिस्टर तो बनाया जा सकता, लेकिन जब आप एक बार मिनिस्टर बन गए तो आपको 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में लोगों के द्वारा चुन के आना पड़ता है। सोचो, यानी कि आपको चुनाव जीतना पड़ता है 6 महीने के अंदर। इसके पीछे बस एक शर्त ये वाला है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो इसमें आपने बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के बारे में समझा और प्राइम मिनिस्टर के किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है भी आपने समझ लिया। कोई डाउट इसमें होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब क्या होते हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। पहले हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखो इसमें ना मिनिस्टर केवल लिखा है, केवल मिनिस्टर लिखा है, तो क्या होगा इसमें? देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। यानी कि जितने मिनिस्टर हैं, याद रखना हम इसमें एमपी नहीं बोल रहे हैं, केवल मिनिस्टर बोल रहे हैं। देखो हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में टोटल सीट्स कितने हैं? 545। लेकिन क्या सभी को मिनिस्टर बनाया जाता है क्या? नहीं, उनमें से मिनिस्टर सबको नहीं बनाया जाता। मिनिस्टर का मतलब होता है किसी डिपार्टमेंट का हेड। हेल्थ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर अलग होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर अलग होगा, फाइनेंस का अलग होगा, रोड कंस्ट्रक्शन का अलग होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी केवल मंत्री हैं, यानी कि मिनिस्टर जितने हैं, उन्हीं सारे मिनिस्टर को हम लोग एक साथ क्या कह देते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह देते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि हमारे पार्लियामेंट में, यानी कि हमारे इंडिया में नेशनल लेवल पे, यानी कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में मान लेते हैं कि 80 मिनिस्टर हैं, 80, तो उन सभी को हम लोग एक साथ क्या कह देंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह देंगे, सिंपल। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ नहीं है, बेसिकली सारे मिनिस्टर्स का एक कॉमन नेम है। बस जब हम लोग सारे मिनिस्टर्स को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह देते हैं। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो समझ लीजिएगा ये बात कर रहा है किसका? सारे केवल और केवल मिनिस्टर्स का। ठीक है, आगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑल ऑफ डिफरेंट रैंक्स। तो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 60 से लेकर 80 मिनिस्टर्स होते हैं और भी अलग अलग रैंक के, मतलब कोई ऊपर लेवल का होता है, कोई उससे नीचे, कोई उससे नीचे, कोई उससे नीचे, इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला है कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये क्या होते हैं जरा इसके बारे में देखो। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। अब देखो यहाँ पे भी एक मिनिस्टर वर्ड लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि रूलिंग पार्टी का जो सबसे टॉप मिनिस्टर्स है ना, यानी जो टॉप लीडर बोलो या फिर मिनिस्टर बोलो, उसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, इंडिया में जो सबसे टॉप मिनिस्टर है वो कौन कौन है? जैसे हेल्थ हो गया, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब जो मिनिस्टर हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिनके बिना कंट्री चल ही नहीं सकता। तो ये जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, ये मिनिस्टर के साथ साथ लीडर भी होते हैं ना, टॉप लीडर भी होते हैं, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। लेकिन ये रूलिंग पार्टी के ही ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो चुनाव जीत जाते हैं ना, जो पार्टी, उन्हीं पार्टी के ये ज़्यादा होते हैं। आगे, यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कहने का मतलब ये है कि ये लोग ना, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बेसिकली जो टॉप मिनिस्टर होते हैं, ये सब आपस में मिलते हैं, कोई डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन ले लेते हैं, और क्या कहते हैं, हम सभी ने मिलकर डिसीजन लिया, यानी कि क्या नाम दे देते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया। हालांकि देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे मिनिस्टर आ गए, छोटे भी और बड़े भी, लेकिन जब केवल कैबिनेट मिनिस्टर का बात हो तो केवल इसमें टॉप वाले आते हैं, केवल टॉप वाले। लेकिन जब ये टॉप वाले कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, डिसीजन किसने लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि सबने मिल के लिया। लेकिन क्या इसमें सारे लोग मिले रहते हैं क्या, नहीं, केवल टॉप के मिले होते हैं। देखो यहाँ पे ना बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है कि जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो यही 4-5 मिल के लेते हैं, लेकिन नाम क्या बोल देते हैं कि डिसीजन हमने नहीं लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिया, मतलब कि सभी मिनिस्टर ने मिल के डिसीजन लिया। अब बात समझ आइए, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें है, कैबिनेट मिनिस्टर्स इज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली हमारा एकदम पूरा हो गया, टोटल, उसी के अंदर हमारा एक छोटा सा हिस्सा होता है कैबिनेट मिनिस्टर का, जिसमें कि बड़े बड़े मिनिस्टर ही केवल आते हैं। अब कैबिनेट मिनिस्टर में भी अब होना चाहिए ना कि सर कितना मिनिस्टर इसमें होते हैं, इंपॉर्टेंट। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स यूजुअली हैज 20 मिनिस्टर्स। तो बेसिकली इसमें जो टॉप होते हैं वो बेसिकली 20 होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको केवल 4 बताया था, लेकिन एक्चुअली में होते हैं 20। याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह देते हैं, वो हमारे 60 से 80 हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर 20 या फिर उससे नीचे भी हो सकता है, 20, 21, 22 या फिर 19, 18 भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा। तो याद रखेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर आपका किसके अंदर आ जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही आ जाता है। लेकिन जब भी कैबिनेट मिनिस्टर कोई डिसीजन लेगा तो किसका नाम ले लेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, कि हाँ भाई हमने सबने मिलकर डिसीजन लिया है, ठीक है, ये कह देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा इसमें है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, जरा इसको भी समझो। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 वर्ड है समझने वाले, पहला मिनिस्टर है और दूसरा स्टेट है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझो। अच्छा, अगला फिर से समझ लो, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट केवल लिखा हुआ अगला, इसका मतलब क्या हुआ, जरा ये भी समझो। देखो पहले इसको समझते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। इसका सिंपल सा मतलब आप ये समझो, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि एक स्टेट के अंदर, जैसे हमारा स्टेट क्या है, एक बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, ये सब स्टेट है, इसके अंदर भी मिनिस्ट्री होते हैं। आपने देखा होगा बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, इस प्रकार का होता है। तो स्टेट के अंदर जो छोटे छोटे मिनिस्ट्री होते हैं ना, उनका भी एक मिनिस्टर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि इनका भी अपना अलग पावर होता है। जैसे आपको पता है, देखो मिनिस्टर लोग 2 लेवल पे बनते हैं। एक मिनिस्टर होते हैं नेशनल लेवल पे, जो भी कोई कानून बना देगा वो पूरे कंट्री पे लागू हो जाएगा। एक होता है स्टेट लेवल पे मिनिस्टर, जैसे मान लीजिए कि नेशनल लेवल का जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो जो कानून निकालेगा हेल्थ को लेकर वो पूरे इंडिया पे लागू होगा। लेकिन जो बिहार का हेल्थ मिनिस्टर होगा, जो वो नियम निकालेगा, कानून निकालेगा, तो केवल बिहार पे लागू होगा, उसी को हम लोग कहते हैं। और जो बिहार का मिनिस्टर निकालेगा उसका अपना अलग पावर है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। अब चूंकि भाई ये तो स्टेट के मिनिस्टर हैं, तो क्या इनका कोई रोल हो सकता है क्या कैबिनेट मिनिस्टर में, नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी इनको भी मीटिंग में बुलाया जाता है। जैसे मान लीजिए हेल्थ मिनिस्टर जो नेशनल लेवल पे हैं, यदि उनको कोई डिसीजन लेना होगा तो क्या वो बंद कमरे में बैठ के ले लेंगे डिसीजन, नहीं, वो क्या करेंगे, सभी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर को भी वीडियो कॉल पे बुलाएंगे या फिर फिजिकली बुलाएंगे कि भैया यहाँ पे आओ, और हम लोग सब क्या हैं, हम नेशनल लेवल के हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप बिहार के मिनिस्टर हैं, आप झारखंड के हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं तो मिनिस्टर ही ना, और भी किसका, हेल्थ का है, तो आइए सब मिल के एक डिसीजन लेते हैं। तो कभी कभी
स्टेट के मिनिस्टर को भी कैबिनेट के मीटिंग में शामिल किया जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, जब उसको इनवाइट करना होता है तभी वो जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं। तो इस केवल इसमें याद रखिएगा कि स्टेट्स ऑफ मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब होता है अपने स्टेट का अलग अलग मिनिस्टर, तो उनको भी कैबिनेट के मीटिंग में बुलाया जाता है, लेकिन तब जब उनको इन्विटेशन आता है तब। ठीक है, हमेशा नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये क्या होता है जरा इसको देखो। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्ट्रीज। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आपका जो मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के, उनको ना एक तरीके से जोड़ दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के साथ। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि कोई कानून निकालना है हेल्थ के ऊपर नेशनल लेवल पे, तो यहाँ पे ना ये जरूरी होता है कि आपको डिसीजन अकेले नहीं लेना है, आपको स्टेट के मिनिस्टर के साथ भी डिसीजन साझा करना है, यानी कि उनको भी बुलाना है, उनसे भी पूछना है कि हम जो ये नियम निकालने जा रहे हैं क्या आप सभी के स्टेट पे लागू होगा, तो क्या आप खुश हैं कि नहीं है, या फिर कुछ चेंजेज हैं तो आप वो भी बता दो। इसी को हम लोग कहते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, और इन सबको बेसिकली कैबिनेट मिनिस्ट्री से जोड़ दिया जाता है कि आप हेल्थ मिनिस्टर हैं तो केवल अपने स्टेट के लिए नहीं है, आप नेशनल लेवल पे भी यदि कोई मीटिंग होगा तो आपको जाना पड़ेगा, जाते भी ये लोग हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें कुछ पॉइंट है, जरा उसको भी देख लेते हैं। समटाइम्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज कैबिनेट मिनिस्टर्स टेक मेजर डिसीजन इन देयर मिनिस्ट्री। तो कई बार हम लोग, जो हमारा इंडिया जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं और वो लोग जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं। इसको हम लोग कई बार कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह देते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि मेजर डिसीजन लेने का काम कौन करता है, कैबिनेट मिनिस्टर ही करते हैं, जिसमें कितने होते हैं 20 लगभग, तो मेजर डिसीजन तो वही लेते हैं भाई। तो इसके लिए हम लोग इंडिया को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह देते हैं कभी कभी। ठीक है, आगे, नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी मिनिस्टर गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को क्रिटिसाइज खुले तौर पे नहीं कर सकता है, यानी कि उसका बुराई नहीं कर सकता। भाई खराबी है तो अंदर ही में डिस्कस कर लो, उसको खत्म कर लो मामला, लेकिन क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। ठीक है, आगे, एवरी मिनिस्टर हैज सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट्स। सोचो, यानी कि हर मिनिस्ट्री के नीचे, देखो हर मिनिस्ट्री का ना एक हेड होता है जो कि मिनिस्टर हमारा होता है, यानी कि मंत्री, और उसके जस्ट एक पोस्ट नीचे एक हमारा सिविल सर्वेंट होता है, और खास करके वो कौन होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है, जो उस मंत्री को यानी कि उस मिनिस्टर को एडवाइस करता है कि सर आप ये करो वो नहीं करो। क्योंकि भाई मिनिस्टर के पास जरूरी थोड़ी है हर मिनिस्टर पढ़ा लिखा हो, जरूरी नहीं है, लेकिन ये तो जरूरी है ना कि आईएएस ऑफिसर तो पढ़ा ही लिखा होगा। इसीलिए हर मिनिस्ट्री के नीचे सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी मतलब कौन, एक सिविल सर्वेंट यानी कि आईएएस होता है एक। ठीक है, आगे, जो हालांकि देखा जाए तो सारा काम उस मिनिस्ट्री का वही सिविल सर्वेंट ही देखता है, यानी कि आईएएस ऑफिसर ही देखता है, केवल नेताजी का क्या चाहिए, साइन चाहिए होता है बस, और कुछ नहीं। आगे, द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर टू टेक डिसीजंस। तो बेसिकली जो आपका ये सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी मतलब सिंपल सा आईएएस ऑफिसर। ठीक है, तो ये आईएएस ऑफिसर क्या करते हैं, मिनिस्टर को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सर आपको ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये ठीक रहेगा, वो ठीक नहीं रहेगा। तो बेसिकली एडवाइस देने का काम करते हैं, किसको, मिनिस्टर को। हालांकि असल काम देखा जाए तो असल काम तो आपका आईएएस ऑफिसर ही करता है सेक्रेटरी के तौर पे, लेकिन जो मिनिस्टर है उनका केवल क्या इंपॉर्टेंट है बताओ, उनका साइन केवल इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं है। चलो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पावर्स। चलो अभी हमारे पास समय है, कर ही लेते हैं, समय है और छोटा सा ही टॉपिक है केवल, तो कर लेते हैं। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है भाई, जरा देखा जाए क्या कर सकते हैं, जो क्या पावर इनके पास है, देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स। अब चेयर्स का मतलब क्या है, कुर्सी पे बैठा होना क्या, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका कहने का मतलब है कि कैबिनेट मीटिंग जो होता है, जो 20 हमारे मेजर मंत्री होते हैं मिनिस्टर, उनका जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, यानी कि सभी से राय विचार लिया जाएगा, 20 मिनिस्टर से राय विचार लिया जाएगा कि आपका क्या सहमति है क्या नहीं है, लेकिन जो हेड होगा उसका कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ठीक है, आगे, ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यानी कि ये इनका काम बेसिकली ये होता है कि हर डिपार्टमेंट के काम को मिला जुला के रखना, यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट कोई गलत डिसीजन ना ले ले,
कोई ऐसा डिसीजन ना निकाल दे जो कंट्री के पक्ष में ना हो, तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट मतलब सबको मिला जुला के चलता है, ठीक है। ये काम किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है। इनका देखने का काम होता है कि सब ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आगे, हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। मान लीजिए दो डिपार्टमेंट के बीच में, सपोज करो एक हेल्थ डिपार्टमेंट और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच में झगड़ा छिड़ जाए, झगड़ा छिड़ गया, झगड़ा हो गया कि नहीं ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, सब कुछ हो गया, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन ले लेगा वही फाइनल हो जाएगा। तो बहुत बड़ा पावर है इनका भाई, ठीक है। आगे, ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। जितने भी मिनिस्टर हैं, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हर कोई प्राइम मिनिस्टर के अंदर में ही काम करता है, यानी कि इनके बातों को हर कोई मानता है, क्योंकि लीडर है ना भाई, लीडर है। आगे, द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर्स, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हर मिनिस्टर को काम दे देता है, बांट देता है कि तुम्हारा ये काम है। काम बांटने का मतलब है सबको एक एक डिपार्टमेंट दे देता है। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट तुम संभालना, मतलब कि हेल्थ से जुड़ा हुआ जितना काम होगा तुम देख लेना। एजुकेशन डिपार्टमेंट तुम संभालना, मतलब कि एजुकेशन से जितना काम होगा तुम देख लेना। तो काम यहाँ पे बांटने का मतलब क्या है? सभी को एक एक डिपार्टमेंट दे देते हैं और वही वो लोग काम करते रहता है। ही हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर। सोचो, इनके पास पावर है कि किसी भी मिनिस्टर को ये डिसमिस कर सकते हैं, मतलब कि मिनिस्टर के पद से हटा सकते हैं, इनके पास ये पावर होता है। आगे, विद इन द कैबिनेट द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, यानी कि कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं उन सभी में से सबसे ज्यादा पावर किसके पास? प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। आगे, द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी। तो पूरे पार्लियामेंट को, यानी कि लोकसभा को पूरी तरीके से, और जितने उसके अंदर मंत्री बैठे हुए हैं उन सबको संभालने का काम किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर को देखना पड़ता है कि कौन मंत्री कैसे काम कर रहा है, कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा, और पूरे के पूरे पार्लियामेंट के कामों को भी देखना पड़ता है, ठीक है। यानी कि इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। आगे, समटाइम्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नोन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सोचो, कभी कभी हम लोग अपने इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी को कभी कभी हम लोग क्या बोल देते हैं? प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों बोल देते हैं भाई? क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि मेजर पावर तो इन्हीं के हाथ में है ना, ये जो चाहते हैं वही कंट्री में पूरा होता है। मेजर डिसीजन लेना है तो इन्हीं के हाथ में है। हर एक मिनिस्टर का लीडर भी यही है, पार्लियामेंट का भी लीडर यही है, इसीलिए इतने सारे पावर हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। इसीलिए इन पावर को देखते हुए कभी कभी हम लोग क्या बोल देते हैं? प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसको बोल देते हैं? डेमोक्रेसी को बोल देते हैं, ठीक है। आगे, बिकॉज ए प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉर्मस पावर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास इनॉर्मस पावर है। इनॉर्मस मतलब बहुत पावर है, इसके पास बहुत पावर है। इस तरीके से हमारा प्राइम मिनिस्टर का पावर खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो कि अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे वो होगा हमारा दी प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का क्या रोल है, इनका क्या पावर है, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।